हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशल किशोर। मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ क्वेस कॉर्प लिमिटेड की ओर से। आज मैं 9th क्लास को ऑटोमोबाइल पढ़ाने आया हूँ। एक्चुअल में ऑटोमोबाइल क्या होता है, तो ऑटोमोबाइल के अगर बारे में हम बात करें, आप बोर्ड पे देख रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑटोमोबाइल है क्या। ऑटोमोबाइल जो है, सबसे पहले हम लोग इसको देखें कि ऑटोमोबाइल का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर ऑटोमोबाइल का शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो ऑटोमोबाइल का शाब्दिक अर्थ है कि स्वतः चलने वाली गाड़ियाँ, स्वतः चलने वाली गाड़ियाँ जिसमें कि उष्मा इंजन लगा होता है। ऑटोमोबाइल क्या है? स्वतः चलने वाली गाड़ियाँ जिसमें कि उष्मा इंजन लगा होता है। तो आप लोग अगर उष्मा इंजन की बात करें तो ये आखिर उष्मा क्या है, हीट क्या है? हीट क्या है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। जो किसके कारण उत्पन्न होता है? अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। तो ये अणु कहाँ से आते हैं? ये ऑटोमोबाइल्स में अणु का क्या प्रयोग है? देखिए, हम लोग जो फ्यूल का प्रयोग करते हैं, हम लोग जो ऑयल का प्रयोग करते हैं, इसमें जब इसका दहन होता है, यानी जब इसको जलाया जाता है, यानी जब इसका कंबसन होता है, तो इसमें क्या होता है? बहुत सारे अणु आपस में गति करते हैं, आपस में गति करते हैं, जिसके चलते कि हमको एनर्जी मिलता है। और उस एनर्जी से हमारी जो ऑटोमोबाइल्स है, हमारी जो गाड़ियां हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। अगर हम लोग उष्मा का एसआई मात्रक का बात करें तो उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, जो कि बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है। और उष्मा का सीजीएस मात्रक होता है केल्विन। उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तो आप लोग इतनी बातों को समझे। अगर हम लोग चलते हैं कि मोटर गाड़ियों के बारे में, तो मोटर गाड़ियों का जो प्रमुख भाग है कौन कौन सा है, जिसके चलते कि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बारी बारी से हम सोचेंगे। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि गाड़ी के अगर प्रमुख भाग में आता है, तो हम लोग जो देखते हैं तो गाड़ी का सबसे पहले ऊपरी आवरण दिखता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। गाड़ी के ऊपरी आवरण को क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। तो आखिर बॉडी किसको कहते हैं? तो यह जो है मोटर गाड़ी का वह भाग है, यह मोटर गाड़ी का वह भाग है जिसमें यात्री बैठते हैं और सामान रखा जाता है। यह मोटर गाड़ी का वह भाग है जिसमें यात्री बैठते हैं और उस पर सामान रखा जाता है। और मोटर गाड़ी के दूसरे भाग के अंतर्गत आता है चेसिस। इसे हम लोग अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो ये चेसिस कहलाता है, यह चेसिस कहलाता है, लेकिन इसको हम लोग सामान्य भाषा में चेसिस बोलते हैं। यह चेसिस जो है गाड़ी का आधार भाग होता है। क्या होता है? यह गाड़ी का आधार भाग होता है, जिसमें मोटर गाड़ी का, यह गाड़ी का आधार भाग होता है जिसमें मोटर गाड़ी का लगभग सभी भाग जुड़ा होता है। ठीक है, चेसिस जो होता है यह मोटर गाड़ी का आधार भाग होता है। इसमें लगभग मोटर गाड़ी का जो है कि सभी भाग जुड़ा होता है, इसलिए इसको हम लोग जो है मोटर गाड़ी का बैकबोन भी कहता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मोटर गाड़ी का बैकबोन भी कहते हैं। तीसरे स्थान पे आता है, मोटर गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है। तो ये इंजन क्या होता है? मोटर गाड़ी के इस भाग में शक्ति का उत्पादन होता है। मोटर गाड़ी के इस भाग में किसका उत्पादन होता है? तो शक्ति का उत्पादन होता है। जैसे ही शक्ति का उत्पादन होता है, एनर्जी का उत्पादन होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑटोमोबाइल्स या गाड़ियां चलने लगती है। ऑटोमोबाइल्स के जो और सारे भाग हैं, और भी बहुत सारे भाग हैं, एक और भाग के बारे में मैं चर्चा करता हूं, इसका नाम है रनिंग गियर। रनिंग गियर क्या है? जब हम लोग वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो हमको लगता है कि हमको और तेज़ चलना चाहिए, और धीरे चलना चाहिए, या बहुत तेज़ चलना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग रनिंग गियर का प्रयोग करते हैं। तो रनिंग गियर क्या करता है? गियर जो है उसको पावर प्रदान करता है पहियों को। यह पावर जो है प्रदान जो करता है, तो इससे यह पता चलता है कि हमको कितना पावर चाहिए, किस जगह पे जाने के लिए, क्या काम करना है, उसके लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता है। तो रनिंग गियर यह डिसाइड करता है कि गाड़ी को कितना पावर हमको देना है। तो आखिर ये रनिंग गियर क्या कहलाता है? मोटर गाड़ी का यह भाग वाहन को गति प्रदान करता है। मोटर गाड़ी का यह भाग वाहन को क्या करता है? गति प्रदान करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत
मोटर गाड़ी के बहुत सारे भाग आते हैं। जैसे क्या आप लोग नाम सुने होंगे, गियर बॉक्स इसका नाम सुने होंगे। स्टीयरिंग सिस्टम इसका नाम सुने होंगे, ये आपका रनिंग गियर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आप लोग सुने होंगे ब्रेकिंग सिस्टम, ये भी आपका रनिंग गियर के अंतर्गत आता है। और ऑटोमोबाइल्स में और भी बहुत सारे मोटर्स गाड़ियों के प्रमुख भाग हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, व्हील बेस है, व्हील ट्रैक है। तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बारी बारी से आपको पॉइंट टू पॉइंट ले चलता हूँ। आज मैं यहीं रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।